है। अब विचार ये करना है कि हमारे घर में कुमति है कि सुमति, ये फैसला कैसे करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि ये बताओ कि हमारे घर में कुमति है कि सुमति, इसका फैसला कैसे होगा। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि तब और कुमति बसी विपरीता, जब अपनों की बात, अपने से बड़ों की बात तुम्हें खराब लगने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारे घर में कुमति आ गई है। जब माँ बाप की डांट से तुम्हें दिक्कत होने लगे, जब अपनों को न समझा रहे हो और तुम्हें खराब लगने लगे। आज के बच्चों को तो माँ बाप की डांट खराब लगने लगी। पहले तो गांव के सियानों को इतना डर रहता, पहले माँ बाप को तो डर हतो ही, पर गांव में जो सियाने रहते उनकी भी मान मर्यादा रहती। पहले अगर बाल बच्चे को सियाने ने डांट दो गांव के, तो बाल बच्चे घरे ने बताते कि हमें फलाने ने बीड़ी पे हो डांट दो, काहे बोले अब भाई घरे भी डांट पर है। तो फिर जे को डांटा तो वही कहते कि बहुत दद्दा से यार एक दिन मोड़ा ने नहीं कही कछु, बोले हाँ अरे यार बोले वो हम तो तना सिगरेट पिया तुम्हें लगाओ सामने लड़का, अरे तो घर के कहते मानने तो भज्जा तुम्हें यही हो। तो अब आज तुमको उनके बाल बच्चे को डांट के तो देखियो, तो घर के तुरंत आने के तुम्हारे बाप की सिगरेट पी रहा हो का, बोलो ऐसा ही हो रहा हो कि नहीं। आज तुमको उनके गांव में बाल बच्चे को ललकारियो क्या तो डिंडू बेनू आदि अस्पताल आदि थाने चले गए हो। तो जब अपनों से बड़ों की बात खराब लगने लगे, जब अपने परिवार की बातें डांट खराब लगने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारे घर में कुमति आ चुकी है। वो कुमत आएगी तो क्या होगा, बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदान। एक बार ब्रह्मा जी बैठे थे, वो कुमति और सुमति दो ही पहुंच गए ब्रह्मा जी के लगा। अब ब्रह्मा जी से बोली कि जा बताओ, बनाओ तो हमारों को दो ही जनों को तुम्हारे हैं। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल हमने बनाओ। तो अब जा बताओ कि हम में से अच्छों को लगा, दो ही में से अच्छों को लगा, कुमति के सुमति। ब्रह्मा जी बोले हमें तो तुम्हारे दो ही जनी अच्छी लगत। बोले नहीं नहीं एक को फैसला करो कि कुमति अच्छी लगती कि सुमति। ब्रह्मा जी बोले नहीं हमें दो ही अच्छी लगत। बोले जो नहीं फैसला, एक को फैसला करने। अब ब्रह्मा जी बोले तो एक काम करो, तुम्हारे दो ही जनी वो गेट तक जाओ, लौट के आओ, फिर हम बता रहे कि को अच्छा लगत। तो पहले सुमति गई गेट तक, आके बैठ गई, फिर कुमति गई और आके बैठ गई। ब्रह्मा जी से बोली अब बताओ दो ही में से को अच्छो लगत। ब्रह्मा जी बोले दो ही अच्छी लग रही। बोले फिर भाई बात, फैसला तो एक को करने हैं। ब्रह्मा जी बोले लगत तो दो ही अच्छी हो, पर अंतर है। कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। लगती तो दोनों अच्छी हैं, जब घर से कुमति जाती है तब अच्छी लगती है, और जब घर में सुमत आती है तब अच्छी लगती है। अपनों से बड़ों की बात का समर्थन करो, और अगर अपनों से बड़ों की बात ने मानी तो एक पहलू देखो कथा को। एक बूढ़ो एक जवान को समझा रहा हो, तो रामायण में बूढ़ो को हतो कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा है, और जवान को हतो स्वर्ण शैलापदे हम धनुजबन कृशानिनम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि हनुमान जी। एक बूढ़े ने एक जवान को बैठा रहो और समझाओ। तो वो जवान हाथ जोड़ के सुन रहा हो, बूढ़ो समझा रहा हो। तो पाई पढ़ो, जामवंत के बचन सुहाए, असुन हनुमंत हृदय अति भाए। सुनिए एक बूढ़े की बात जवान ने कि नहीं, एक जगह और बैठे तेरे दो बूढ़े, एक बूढ़ो एक जवान। मालवंत अति सचे वो सयाना, मालवंत बड़ा सयाना व्यक्ति बैठा था, और रावण को समझा रहा हो तो बैठा रखे कि जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ये न जाय बखानी। रावण जोंदना से तुम सीता जी को हरण करके ले आए हो, वो दिन से असगुन ही असगुन हो रहा है, सुरावण लौटा दे। अच्छा इतने जामवंत जी ने समझाओ, सो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के सुनी। और उते जामवंत बूढ़े ने समझाओ, रावण बोलो कि बूढ़ा से भयाऊ ना तो मारूं तो ही, चुपचाप बैठो रे बुढ़ा।
न करो दबा दो मार दियो। पट पट बोलने की आदत है। तुलसीदास जी समझ गए, बोले का, बोले जहां बूढ़े की बात मानी गई और जवान ने सुनी सोते लिख दो सुंदरकांड, और जहां बूढ़े की बात नहीं मानी गई सोते लिख दो लंका कांड। सो में लोग हरी लग गई। ध्यान रखियो, अगर तुम अपने सियानों की बात मानत रहे हो तो तुम्हारे घर में गड़बड़ कांड हुए ही ने, जब भी हुई तो सुंदर ही कांड हुई। अकम सियानों की बात ने मानी, कबे लोग हरिका लग जाए। ठिकानों ने जानियो, टेम नहीं लगे भगवान को मिटाए में, नेरे को बनाए में देर लगे ने मिटाए में। तुमने कितना कमाला हो, और जो ना हिसाब हो जाए उतना ईमानदारी से हो जाए। तुम जिंदगी भर कितना बेईमानी कर ले, जीवन भर बेईमानी करो, पर जो दिन हिसाब हो जाए वो ईमानदारी से हो जाए। उते तो ने राई घटे ने तिल बड़े। तुम कितना बेईमानी की कमा के धर ले, कहूं ने 2 छल्ला डरवा जाए तो घर की पूरी छल्ली गड़ा कोटा की मंडी में बेच दो। अकेले 2 छल्लों में छल्ली निपट जात, और छल्ली का कहूं तन्ना डॉक्टर चूका सो तुम्हें निपट दियो। डॉक्टर को इतनी तो कहने आहे कि सॉरी सो तुम खत्म। का कर ले तुम डॉक्टर को निकर के दिया कहने के सॉरी ऑपरेशन फेल, मर गए। तुम कितना बेईमानी को अपने पास कर ले, अरे कहूं ने बाई पास करवा दो, सोने बाई के पास बचने ने पापा के पास, उन्हें औलाद के पास, सब सीताराम हो जाए। इसलिए घर में बुजुर्गों की बात मानते रहो, उनका सम्मान करते रहो। तो आज माता सरस्वती से यही प्रार्थना है कि जो आज का युवा भटक रहा है, आज को आदमी जो भटक रहा है, दूसरे के गले में हाथ डाले फिर रहा हो, और सगे भज्जा हो खावे फिर रहा हो, दूसरों से कह रहा है ये मेरे बहुत खास है जिगरी दोस्त, और जो भगवान ने तुम्हारा खास बना के पहुंचाओ तो कछू तो हुई यार पेल को, जब उन्हें तुम्हारा भज्जा बनाओ वो खावे फिर रहा है। और सबसे ज्यादा जे इनने तो ऐसी लोग हर लगाई है। हाँ, कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मार जाओ लखवा लग जाओ, ज्यादा टेंशन नहीं बना जो ऐसी मिला सियार बाबू से ले आने पर ठिकाने की तो नंगाई ने पियाओ जिंदगी भर, मड़वा सो हल्के नहीं हो, मार जाओ ज्यादा टेंशन नहीं बनाओ करे कौन को का हो रहा। अरे कहूं जेठानी को छत ऊंचो होगा तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, मरी जा रही है देख देख देवरानी जेठानी को। इतनी बुद्धि चलाऊ थी ऐसा तो सुबह कैसे पड़ाओ है तुम और काहे है कर तुम देखिए बैठे सब रहते अकेले इनके पड़ाए मिट्ठू धरे तुम और इनने जो कछु मंत्र फूंक दाए, फिर कहां को भज्जा, कहां की बहू, कहां को दद्दा, फिर तो ये घूंघट माता हरे। कौन सो मंत्र जानत हो तुमने? आवाज ये बहू दद्दा भी लगन लगा धरी में, बहुत खतरनाक विद्या है भज्जा। मैं तो भारी खोज रहा हूं, वो मंत्र नहीं मिल रहा हो कि कौन से पुराण और कौन से शास्त्र को आए रोका को रहा है। अरे राम ऐसा न करू करे बहन जी, हरो तुम्हारे हाथ जोड़े भज्जा भज्जा को ने लड़ाओ। आज जो युवा मां बाप की सेवा से भटक रहा है, आज जो युवा मां बाप के सम्मान को कम कर रहा है, तो आज बसंत पंचमी पे माता सरस्वती से प्रार्थना है कि उनकी बुद्धि में बैठ करके वो सदमार्ग की तरफ जाएं। ऐसी हमारी आज मां सरस्वती से प्रार्थना है। बोलो बागेश्वरी सरस्वती मैया की। आज आगे की चर्चा की तरफ चलते, आज बसंत पंचमी है। आज भगवान की लगन लिखी गई थी भोलेनाथ की, और मैं 3 दिन से सिर्फ भोलेनाथ के विषय में ही चर्चा कर रहा हूं। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं भोलेनाथ जैसा। भोलेनाथ को एक डिग्री है, वो शायद किसी को नहीं है। कौन सी डिग्री? कि आशुतोष तुम अवगणदानी, और आरती हरहु दीन जन जान। जब भगवान शिव का विवाह सती के साथ हुआ, ध्यान से सुनना, ये भी आपको अपने तहीं से उठा लिए, पार्वती के संग विस्तार से सुना ले। अभी भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर चले जा रहे थे सती को,
और रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। भोलेनाथ कहां जा रहे हैं? बोले घर है। लक्ष्मी जी हंसन लगी, बोले घर है कहां? घर है कहां जहां तुम जा रहे? अबे तक तो तुम बरिया के नीचे बैठे रहे और अब हो गई है शादी, सो एक टपरिया बना ले, कहां राखो माता जी को? शंकर जी बोले वही बरिया ने तारे में बैठी ने। लक्ष्मी बोली नहीं नहीं भोलेनाथ गलत बात है, मकान बनाओ। शिव जी बोले तो लगा देंगे काम। बोले तब तक? बोले तब तक माता हमारे घरे रहे, और जब तुम आओ मकान बन जाए तो आप ले जाइयो। शिव जी बोले ठीक। लक्ष्मी जी बोली और अगर आप हमारी जब बात मान गए तो आज से जो नियम ही बन गए है। बोले कौन सो? बोले बहू जब पहली बार ब्याह होकर अपने ससुराल जाएगी तो फिर कभी सीधी अपने घर नहीं जाएगी, वो किसी के यहां रुक करके जाएगी। आज भी नियम है, बहू आउट है डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात, बगल वाले के उतरत है, पड़ोसी के, रिश्तेदार के, नातेदार के, कोई के तेबा रुकत है, फिर शाम को घरे जाता। और भगवान शंकर बोले जे को कहूं रोक के घरे जे है, अजय को सीधो घरे जो में अंतर कारे है। लक्ष्मी जी बोली अगर कोई आज के बाद बहू बगल वाले के किसी के यहां रुक के घर जाएगी तो उसे छोड़ने में खुद जाऊंगी। इसीलिए कहता आज हमारी लक्ष्मी आ रही, आज लक्ष्मी आओ छोड़वे, यही से दरवाजे आरती उतरा। आज ये को डायरेक्ट घरे चलो जे। लक्ष्मी जी बोली वो हमारी बड़ी बहन जे है को लक्ष्मी छोड़वे। समुद्र मंथन में ध्यान से सुनिए, अच्छी बात दिमाग में आ गई। समुद्र मंथन में पहले निकली कुलक्ष्मी, अब फिर निकली लक्ष्मी। भगवान ने लक्ष्मी से कहा हमें वरमाला डालो। लक्ष्मी जी बोली प्रभु पहले बड़ी बहन को तो हो जाए, फिर हम आपसे शादी करें। अब भगवान ने सोची कुलक्ष्मी से को ब्याह कर है दुनिया में, सो भगवान ने करे कुलक्ष्मी को बर देखवे, मैंने अपनो साड़ू। अच्छा साड़ू की रिश्तेदारी खूब चलत रही, सबसे खास रिश्तेदारी कहा थे साड़ू से। अच्छा ईमानदारी बताएं, आदमी साड़ू को बिल्कुल नहीं चाहता, वो तो तन्ना घरे के लकिल हुए, वो के चक्कर में झेल रहा है भीतर दो ही जगह रिमोट धरे, साड़ू के घरे भी रिमोट होते भी रिमोट। भगवान घूमते घूमते हमारे सरकार उतत्थ नाम के ऋषि के पास पहुंचे, ध्यान से सुनत जाइए। और उतत्थ ऋषि से बोले कि उतत्थ तुम्हें शादी नहीं करने? बोले प्रभु हम नहीं कर रहे झंझट में शादी आदि के। बोले कल लो हमारी पत्नी की बड़ी बहन है, उतत्थ ऋषि ने विचार करो कि शादी आदि तो ठीक है, मानो भगवान से रिश्तेदारी हो जाए, आवो जावो जाना हो जाए। बोले ठीक है प्रभु हमें मंजूर है, हम तुम्हारे साड़ू भैया बन में तैयार हैं। ये ब्याह होगा, भगवान ने लक्ष्मी से ब्याह कर लो। सवेरे उतत्थ ऋषि उठे 4 बजे, उनको नियम है तो नहान लगे। जा बोली कि नहीं नहा नहीं सका तब तुम तो लक्ष्मी आए। बोले तो जल चढ़ा दे। बोले जो आपका छूने हो जाए घर में पूजा पाठ ने माला हो जाए। उतत्थ ऋषि ने सोची 1-2 दिन में कौन समझ जाए, तो बोले भोजन बनाओ। बोले बासन भी ने धोपे नहीं धोपे बासनों में भोजन हो जाए। 2 दिन आ रहे जब उतत्थ ऋषि ने पूजा करी और सब बिल्कुल सट गई मिनट हो गया, सो पकड़ो हाथ। अब भगवान के पहुंचे, बोले जे ले तुम्हारी जेठ सास, हम बाबा अच्छे हैं, हाँ मैंने ब्याह करने पूजा पाठ बंद हो गया, जूठे मूठे बासनों में खुआ रही। उतत्थ ऋषि तो चले गए, ध्यान से सुनत जाइयो बात। लक्ष्मी जी बोली अब दूसरो ढूंढ दे। भगवान बोले तो अब हम जा रहे ढूंढवे, चलो कुलक्ष्मी संगे। ओ कुलक्ष्मी को लाओ। और भगवान बोले कि कुलक्ष्मी तुम्हें कहां कहां लेवाए फिर हैं, तुम जब तक पीपल की जड़ में बैठो हम लौट के आ रहे। और भगवान कुलक्ष्मी को पीपल की जड़ में बैठा के आज तक नहीं लौटे। आज भी पीपल के जड़ में कुलक्ष्मी को वास है। किस दिन बिठाया? बोले इतवार के दिन। कछु दिनों बाद लक्ष्मी ने पूछी कहां है हमारी बहन? बोले लड़का मिल नहीं रहा, हम पीपल की जड़ में बैठा रहा है। लक्ष्मी जी बोली तो हफ्ता में 1 दिन हम अपनी बहन के लगा रहे हैं। शनिवार के दिन लक्ष्मी जी पीपल के तले बैठे थे। शनिवार को जो भी व्यक्ति पीपल पे जल चढ़ाता है उसको लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और भूल के इतवार को पीपल पे जल ने चढ़ाओ चचे ना की लक्ष्मी नाश हो जाए। और अगर नियम है तो सूर्य उदय के पहले सूरज ने उग पाए और इतवार को जल चढ़ा ले। सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त तक बीच में पीपल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए पीपल को, ऐसा विधान है। तो लक्ष्मी जी बोली कि भोलेनाथ हमारी बहन वो लक्ष्मी उसे छोड़ने जाएगी। आज भी भैया
जब बहू आऊ सुखा के हमारी लक्ष्मी आई और कौन सीधो घरे चलो जाए बिना ब्याह के। आजकल वो करवो चल गो है कोर्ट में सो ये तो मियाँ बीबी राजी तो का करे काजी मार जाओ हाल तोड़ दे पुलिस ये मैंने रज्जो के का करे काजी तो का कहते हैं अरे कुल अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा कौन भी बिटिया भक्के शादी कर ले तो कौन तारीफ करी आज तक जय कहते अरे ना कटुआ है भक्के ना काट के घर वाल को कुल अच्छा नहीं आऊ ऐसे अच्छी तो होता ही मर जाती। अरे हम तो खुदा ही कह रहे हैं ऐसी औलाद तो होता ही मर जाए वही ने बजू भाई अच्छे ये कई चीज को तो रोने के हमारे है नन्या पर जो पूरे कुल की डुबो के चली जाए भगवान बिना औलाद को राख दे मेरे ज्यादा ने रोज जो कहने हुए भगवान ने बड़ी कृपा कर दी तुम पे बिल्कुल परेशान हो जो अगर नन्या तो अच्छे हो भजन कर ले भगवान ने मौका दो काय को लगे दद्दा बाल बच्चे वन्य हुए दद्दा उसको तो इस कदर माया घेरा थे यार तुम तो खबर कर ली दुनिया भर की सबसे ज्यादा माया वही को घेरा था। चाहे बाल बच्चों बारे तो तीरथ मीरथ करैया है उल्टे सीधे मनो को बाल बच्चे ने भाई दद्दा वो तो इतनो कंजूस कहा एक आदमी करे घी धरो तो 60 साल से खा रहा हो तो घी ने बढ़ा रहा हो तो कोई ने उसे पूछी कि 60 साल से घी खा रहा है बढ़ा नहीं रहा कहने लगो कांच की सिसिया में धरे हैं सो रोटी पे सिसिया फेर ले जब खोलता ही नहीं है रोटी पे सिसिया फेरी और रोटी खा ले चुप रही गई। एक बार बोगा और रिश्तेदारी में सुने सोची मोड़ी मोड़ा ने खा ले में सो वो सिसिया धर का वलवारी नो तारो लगा के चाबी ले गो 5 दिन बाद लौटो बोले रे बेटा जब हम उतने पहुंचे सो हमें खबर आई कि कुछ ही तो हम धरे अरे तुम उन्होंने कहा 5-6 दिन अभी नहीं चुपरी खाई लड़का बोलो वहां पिताजी हम रोज चुपर खाई ये पूरे पसीना आ गो अलवारी तो नहीं टूल लाई ना ससिया फोर के देखो कि अलवारी जाके लगी बोले काले अलवारी जाके लगी फिर कहां से चुप रहा था रोटी कहने लगो पापा रोटी ले जाते और अलवारी में झुका लेते। अब बताओ कितने कंजूस ने कहा रे बात चल रही है आशुतोष तुम अवगण दानी आरत हरहु दीन जन जानी। कुछ दिन बाद सती को लेकर भगवान शंकर पहुंचे कैलाश और जाकर के सती बैठी हैं अब बोली मकान बनवाओ हमारे लिए। शंकर जी बोले देखो ने परो देवी तन नक्शी है जिंदगी अब वही में मकान बनाओ दुकान बनाओ जमीन ले वो मर गए तुम तो भजन कर ले देवी पर सती नहीं मानी काहे इनको एक नाव भी खतरनाक है रे औरत अरे इनको भरवर भरावे फिर जे को की नहीं मानत औरत गरे खो दो औरत औरत गरे खो दो औरत यार भैया एक आध बिछाई बढ़ा दे ना खो सरा क्या तुम्हारे तने सरा क्या बच गया हर आदमी आगे बढ़े फिर तुम्हारे काय सरा कराए पीछे ला जा हलो भग जाओ तना हाँ वो बैठ जाओ राम कौ राम हाँ बरात जाओ सब जने। माता सती ने हट पकड़ लई के मकान बने है भगवान शंकर ने तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया। देखो देवताओं के इंजीनियर का नाम है विश्वकर्मा और दैत्यों के इंजीनियर का नाम है मैदानव। दैत्यों के मकान बनाऊ थे मैदानव और देवताओं के मकान बनाते विश्वकर्मा जी। भगवान शंकर बोले कि अच्छो एक मकान तो बना दे यार। तेरे जब विश्वकर्मा जी ने बिल्डिंग तैयार करी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी सोने की तो नाली बनी थी रे पानी निकल जब पूरा मकान तैयार होगा विश्वकर्मा जी आए बोले भोलेनाथ देख ले मकान। शंकर जी बोले नहीं हमें रहने आए हमें देखने आए तुम तो उनको बता दे देखो रहने माता जी को तुम आई बात भी सही है रे। इंजीनियर कितना अच्छो नक्शा दे देवे घर को कितना अच्छो वास्तु शास्त्र हो पर कहूं अगर जी कह देवे कि जा पट्टी टूटने हैं तो इंजीनियर तो ठीक घर वाले के बाप फटुरवाने पर आखिरी फैसला इनको चलत घर में दीवाल कहां कैसी बनने हैं। अब मकान तो बन गए रे भज्जा। सती बोली के पूजा और करवा दे आज बसंत पांचे हैं आज अच्छो मुहूर्त है आज गृह प्रवेश करवा दे। और उस समय सबसे विद्वान जो पंडित था वो था रावण। शंकर जी ने रावण को बुलवाओ अच्छी पूजा भाई। शंकर जी बोले रावण दक्षिणा रावण बोलो करें तो दे हमें जोई का कम सौभाग्य है कि हम शंकर जी के पंडित बने। शंकर जी बोले बनो हमें तो फिर कछु मिले है ही नहीं बताओ
अब रावण बोलो रेन तो दे। शंकर जी बोले नहीं नहीं मांगो। रावण बैठो बैठो बोलो कि मांग ले। तो शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो तो जो घर आई दे दे हमें बस। शंकर जी बोले दो। सती ने कही होगा गृह प्रवेश 5-10 हजार को कुरान और ठोक गाओ भंडारी में आ घर हाथ से छूटा ही गाओ। कम से कम यार इतनी स्वतंत्रता तो भाव चाहिए नहीं शंकर जी जैसे। एक क्षण नहीं लगो शंकर जी ने कही दो। और अपन मोड़ी की विदा हो रही। महाराज ने कहा यार 150 मोड़ी को देकर पांव पल्ले कहले हम डबली की बाई से पूछ लेंगे। महाराजा फांसी लगा के कोई न कर पे 10 ही रुपया नहीं दे पा रहा है खुद की मोड़ी को बिना पूछे। हाँ मन मोड़ी खूंगा जब तुम बाप को चश्मा नहीं बनवा पा रहे घरवारी से बिना पूछे। हाँ पहले तो जात कही हुई सो कर ले तो कहीं फिर देख दी। शंकर जी बोले कि रावण जा तो हो गई दक्षिणा अब दान और मांगो दान। रावण बोलो कि दान में और दक्षिणा में अंतर है। बोले बहुत अंतर है। यही से अपन कहूं भी जब पैसा देते हैं कोनो बिटिया के ब्याह को व्यवहार देवे मंदिर की चंदा देवे कथा में चंदा देवे तो कैसे दे 11, 21, 51, 101, 501, 1100 जो चढ़ जाती ऊपर के नहीं चढ़ जाती। बात हो ऐसी समझो जैसे तुम्हारे घरे पंडित जी आए और उनने बाकी कथा और तुमने गए 101 तो 100 रुपया आए दक्षिणा मतलब मेहनताना। पंडित जी ने तुम्हारे तो 2-3 घंटा मंत्र पढ़े सो वो आए मेहनताना और जो 1 रुपया ऊपर धरो है वो आए तुम्हारा दान। अब एक और प्रमाण भी देखो आप शास्त्रों में। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को दक्षिणा में अयोध्या दे दी। सवेरे विश्वामित्र जी आ गए बोले ले आओ चाबी दे दी। बोले दान और देना दक्षिणा भी गई। अब बोले दान में क्या चाहिए। बोले 180 मन सोना। तो हरिश्चंद्र को बनारस में जाके कालू नाम के सपच के थे बिकने पर हो। तो कथा तो तुमने सुनी हुई है। दान के लाने हरिश्चंद्र के दक्षिणा में राज्य चला गया। रावण ने सोची रे आज को जाने कौन को मुंह देखो उठ के आज तो पूरा दिन अच्छो जा रहा हो। एक आदमी का और एक पंडित जी के देखो मुंह देखे वैसे बात आई। पंडित जी से बोलो पंडित जी हमारा एक प्रश्न है तुमसे। बोले का। बोले हमारे घर के सामने रहते एक कुमार और वो आंखें हैं गदा और सवेरे हमारी आंखें खुलत है सुन नजर पर तू गदा पे। अब बताओ हमाओ का हुज्जे हमारे लाने वो सुबह है कि अशुभ। गदा को देख वो सवेरे से सुबह है कि अशुभ। पंडित जी बोले हमें तुम्हारा तो पता नहीं है मनो गदा को पता है। बोले का। बोले तुम देखत गदा को गदा देखत तुम्हें सो को मनो दिन भर अशुभ ही जाता है दिन भर पीठ पे बोझ ला दे फिरत सो गदा से खराब तो तुम कहा कि गदा की दिन भर का तो तुम तो घर ही बैठे। रावण ने विचार किया कि न जाने आज सुबह से किसका मुंह देखा उठकर। दक्षिणा में घर में लगाओ। रावण बोलो तो दान मांग लाए। बोले मांग ले। वाल्मीकि रामायण को श्लोक पढ़ लियो ये को उधरे हो वाल्मीकि रामायण सो या कथा हम तुम्हें वाल्मीकि रामायण किया बता रहे। मामहं रावणं वाक्यं द्विवरं ददातु मे बाणलिंगं तु पूजार्थं पत्न्यां पार्वती मम। शंकर जी बोले जल्दी मांगो। रावण बोलो तो हमें दक्षिणा में घर में लगाओ और दान में तुम्हारी घर वाली दे दे। शंकर जी बोले दाई। सती ने कही अच्छी पूजा भाई। यही से गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी को डिग्री दे दी। अवगणदानी है आशुतोष तुम अवगणदानी और आरक हरहु दीन जन जानी। रावण लवा के जा रहा हो तो सती को वे तो गली में विष्णु भगवान मिल गए रे। कहां जा रहा है। अरे रावण बोलो घर में लगा और घर वाली भगवान विष्णु ग्वाल बने थे। बोले तुम्हें भी ठग रहे हो भोले ने। बोले काहे। बोले जा उनकी घरवाली नौकरानी है वो तो चाचे को बैठा ले पूजा में भोलो है वो तो सो जब नौकरानी लगा रही थी तो पूछा जब इनके महाराज ने कही पता नहीं बुला भोले ने बुला बगल बैठा लगा तो जब नहीं आई नौकरानी दे दी रानी तो नहीं के लगा है। भगवान विष्णु के कहने से रावण ने वही छोड़ दिया। सती ने श्राप दे दिया रावण को। रावण मैंने इतने प्यार से मकान बनाया तूने एक दिन रहने नहीं दिया मैं खुद आकर इस घर में आग लगा दूंगी। वो मकान आए लंका और लंका में आग कौन ने लगाई। हनुमान जी ने। हमने तो नहीं पढ़ो कि हनुमान जी ने आग लगाई। रामायण में चौपाई ऐसी लिखी है सुंदरकांड में के बाजहि ढोल देह सब तारी
नगर फिरी पुनी पूछ प्रजाल। पूछ गई थी रे, हनुमान जी तो घर पे बैठे रहे, जैसे अपन गार्डन आर्डन में ठाड़े हो जा बगीचा में, और एक ही जगह से 20 गमला में पानी दे दे, सटक भर लंबी हो, वैसे हनुमान जी तो बैठे रहे एक ही तरफ पे, वह पूछ भारी लंबी हती रे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग हर चीज की संख्या लिखी है रामायण में, पर एक चीज नहीं लिख पाए, लिखी हो तो तुम्हें बता दे, चैलेंज दे के कह रहे हैं। तुलसीदास जी से पूछी कि हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी, तो तुलसीदास जी ने कहा लिखो है, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूंछ, बोले कितनी, तुलसीदास जी बोले हमें खुदा ही नहीं पता कितनी। जब रावण ने कही अपने एक गुप्तचर से, अरे वो बंदरा होते हुए पूरे पेड़े पटाए डाल रहा है तो पीछे से पकड़ ले, वो बोलो साहब पीछे से भरने बोली को बंदरा से, आगे से तो बचाई जाओ, पीछे ही से खतरनाक क्या है, बोले काय, बोले आगे से तुम्हारा थेरा पाटा सुकंतना ऐसे हो जा तो कहो बचाई जाओ, अब पीछे से रगड़ा था पूंछ से, तो कहो पूंछ रगड़े सागर में मार जाओ, तनता जातो में से निकलता जाता वह पूंछ, बारी पूंछ। हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। राम जी की पूंछ कब से है, त्रेता से, त्रेता में भाई राम, पर हनुमान जी की पूंछ है सतयुग से, है कि नहीं? हनुमान जी हते सतयुग में के नहीं, ने होते तो हनुमान चालीसा में काय लिखो हो तो कि चारों युग पर ताप तुम्हारा, तो त्रेता के पहले तो सतयुग हतो, हनुमान जी हते हो में। अच्छा, ये भारत में तुम्हें ऐसे हजारों गांव मिल जाए जहां राम जी की पूंछ नहीं है, माने राम जी को मंदिर नहीं है, हजारों गांव ऐसे हैं जहां राम मंदिर नहीं है, पर दुनिया को ऐसो एक गांव बता दे जहां हनुमान जी की पूंछ ने हुए, हनुमान जी को मंदिर ने हुए, है ऐसो एक आध गांव, गांव गांव तक हनुमान जी की पूंछ है। हनुमान जी की पूंछ को आए, हनुमान जी की पूंछ आए पार्वती, ध्यान से सुन लीजिए बिल्कुल। दोहा बली में तुलसीदास जी ने लिखो है कि रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। शंकर जी बन के आए थे काय, बंदरा बन के काय आए, जब भगवान शंकर आने लगे राम जी की सेवा में, और शंकर जी ने सोची यार कहां बन के जाएं, कहां बन के जाएं, सुनो खबर आ गई। नारद जी ने कहा कही थी, भगवान से कहा कही थी नारद जी ने कि जे ही विधिनाथ हो ये ते मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। तो राम जी ने नारद जी को बंदरा बना दो, शंकर जी ने सोची यार बंदरा बना के हित करा कहा है, तो हम तो बंदरा ही बन के जे हैं। तो जैसे ही शंकर जी आने लगे, पार्वती बोली कहां जा रहे, बोले राम जी की सेवा में। पार्वती बोली हमें लो आए चलो। शंकर जी बोले तुम्हें कहा पूंछ बनाए फिरे हैं, और पार्वती बोली पूंछ ही बना ले, तुम बंदरा बन रहा है हमें पूंछ बना ले। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो शक्ति का अवतार है, इसीलिए लंका को किसने जलाया, पूंछ ने। अगर हनुमान जी ने जलाओ हो तो फिर जा चौपाई लिखी होती कि बाजही ढोल दे है सब तारी, नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर ऐसा नहीं लिखो काय सब नहीं थे, सो बाजही ढोल दे है सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ। हनुमान जी जब कहूंगा ही नहीं तो पत्नी तक का दान कर देते हैं, इसीलिए इनको आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष तुम बगड़दानी आरथरु दीन जन जानी। एक बार सती खुलवा गए भगवान, कथा सुन में शंकर जी, हमें कथा में जाने पर पार्वती के ब्याह में पहुंचने तो भूमिका तो बनाने पर है। पहुंचे कहा, अगस्त जी के थे। अगस्त जी खुश हो गए कि राम कथा जी ने बनाई वो खुद ही आ गए। तो अगस्त जी शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। शंकर जी भी खुश हो गए, बारे कथावाचक, इतना बड़ा कथावाचक और इतनी सरलता। नियम तो ऐसो है कि जे को कथा सुन में आए वो 5वें बारे के पांव पर है, और इतने 5वें बार सुन में बारे के पांव पर लाओ। सती को दिमाग ठनक गाओ रे कि जे का कथा कर है पांव पेड़ से परन लगे, इनसे कुछ नहीं बन। एक भी रे एक तत्व है, जगा रहे थे एक, जैसे कथा हो रही, अब कछु सार ले गए हैं, अब कछु अकेले चुटकुला खबर रखा थमाए। हाँ, फिर जब हमें मिले हैं गुरुजी, हमने मोबाइल पे सुनी बहुत चुटकुला तो आलम लगाओ, हम समझ जाते को कहा है। तो हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तुम्हें बेखबर नहीं है कि बाप के पांव पर जो, मताई के पांव पर जो, दारू ने पी जो, अच्छी गली चली गई, जालन ना खबर। हाँ, चुटकला मनो, पक्के में खबर है, हम समझ जाते तुम कथा सुन में नहीं आए कहा है। देखो, कथा सती ने भी सुनी और कथा शंकर ने भी सुनी। जैसे कहिया
गैया के पास जब बछड़ा जात है वही जगह से दूध पिजत है, पिजत के नहीं पिजत थन से, और वही थन में लग जाए किल्ली, सुबह खून पिजत। अब जगह तो एक ही है, एक वही जगह से खून पियाई और एक वही जगह से दूध पियाई बचिया। तो श्रोता बनो बछड़े जैसे, किल्ली जैसे न बनो कि अकेले आए बैठ गए और चुटकलों को खून पी के चले गए। शंकर जी खुश हो गए, सामने बैठ गई पार्वती सती और शंकर जी, अगस्त जी बैठे कथा बांचवे। अगस्त जी ने करी स्तुति, शंकर जी ने सोची रे जल्दी 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 में घर से आ गए और चढ़ोतरी हो कछु ले आए नहीं, अन्य में ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु दाओ चचे महाराज को। अब शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चैन चढ़ाए दे रहा है। सो शंकर जी ने उतारी चैन और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शंकर जी की चैन तोला 2 तोला की तो रेत नहीं आ रही, 5-10 किलो की रेत, ब्लैक गोल्ड कारिका बिल्कुल। और इतनी खतरनाक चैन कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, और 1-2 दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। अरे मैं कहूं एक चैन ये मंच के नीचे हो सरक आई तो तुम्हारे जितनी ऊंची बाउंड्री बमक जाओ रे अब भाई, जो बिना गुटनिया के नहीं नहीं रहा बब्बा हरे तक बमक जाए, इतनी खतरनाक चैन है बा। हाँ ये बैठेंगे जो करेंगे पता नहीं पर कब दौड़ लगा था, जो घरे के थे हमने तो नहीं बने घूटे पे रात बाहू को खा ले, ये तो करेंगे सोचे कमन वैया है बारी कपटन इधर खुद की मोड़िया है, बिना तना बारी लाई जा पापड़ धर ले, तना जो घी धर ले, तना दार धर ले, आ दूसरे की मोड़ी जो बहू बन के आई वो को चाय नहीं बना दे रही पापन, मार के चिटिया बन हो जलवारी के चिपकी रहे हो, जो में तार उड़ा रहे हो। ये जी पिया ने खुश हो गई करेंगे और कहते गुरुजी हमारी सास तो भारी पी रहे हैं, अरे सही आवत जा हमें दो ही तरफ देखने, अपन तो घेरों के पहलू साध के चलत। शंकर जी ने अपनी चैन चढ़ा दी उतार के, जो अगस्त जी ने आंखें खोली सुबह को कल का धरोरे व्यास गद्दी पे, अगस्त जी के कानों के पसीना बहन लगो। अब बताओ जैसे मान चलो हम कथा कर आके स्तुति करे तो आंखें धर दे, हम तो आज हटे हम तुम्हारे हमने बात। अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है, भोलेनाथ बोले के चढ़ोतरी, अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं और चढ़ोतरी, शंकर जी बोले को बाद में नहीं रही खबर जल्दी जल्दी में सामने तो पेल चढ़ाना। शंकर जी बोले जब कथा नहीं भाई, और अगस्त जी बोले कि जब कथा नहीं भाई और चढ़ोतरी हो गई तो प्रसाद और बट जान दे कथा बाद आई में हो जाए। शंकर जी बोले देव प्रसाद, तो बगल में धरे थे घोटा, सो वो सांप बिदो के वो शंकर जी की तरफ फेंक दे। बोले काय, बोले जब रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाए जाते, मन जो सांप ले जाए जैसे बने। वहां कथा सुनी और जब वहां से भोलेनाथ सती के साथ चले तो रास्ते में राम जी का दर्शन किया और वहां सती को मोह हो गया। जब सती माता को मोह हुआ तो राम जी की परीक्षा की, रामायण में आप सब जानत हो, हमें आज ब्याह तक पहुंचने हैं, मेन है लगो नाच की। पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप, आगे होए पुनि पंथ मह जात जहां नर भू। राम जी पहचान गए, कहा हूं बहोरी कहां ब्रस के तू, विपिने अकेली फिरत के ही हेतु। सती ने झूठी बोली और झूठ बोल करके भगवान शंकर से कह दिया कछु न परीक्षा लीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। उसी समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सती ने प्राण त्याग दिए, और वही सती किसके यहां जन्म ले गई, राजा हिमांचल और मेना के यहां। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। बड़े आनंद में राजा हिमांचल और मैना के यहां पुत्री रत्न हुआ। देखो भैया आज को आदमी एक हो मरो जा रहा हो, लड़का दे दे, बोले काय, बोले लड़का से नाव चल है, एक वक्त नाव न डूब है, लड़का से नाव चल है, जरूरी है कि लड़का नाव चले। अपन झूठे भ्रम में अब दे कि हमारा लड़का हमारा नाव चले है, तुम मर भर जा यार। अगर खारी के दिन पटवारी आ गओ तो मोड़ा कान में हो कह दे कि पिताजी को नाव काट के हमारा चढ़ा दी, न फोती उठा दे उलाए दे। आदमी को लगता है कि हमारा बेटा हमारा नाम चलाएगा, पर सबसे पहले दुनिया से अगर कोई नाम अलग करता है तो हमारा बेटा ही हमारा नाम अलग करता है। रही बात नाव चलावे की तो रावण जितनी औलाद तोरे को हो नहीं सके, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तोरे के मोड़ी मोड़ा नाती हते, और हमें लगा तो यही से भजन पूजा नहीं कर पाओ। 2-2.5 लाख को है तो परिवार,
एक मारा थुजे वो खुबार के हाथ ने आने पात होंगे जिनको दूसरों मर जात हो सुनिए तो की मूड में बाहर रहे पात होंगे चार छह खबास में कोता ही बैठे रहे थे उस तरह लाए तो दो तीन मार हैं देने सू तक लगो रहे थुजे से वो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाओ। रावण के यहां इतनी संतान थी पर क्या रावण का नाम चला पाई उसकी औलाद धृतराष्ट्र के 100 हथे वे का नाम चला पाए। जरूरी नहीं रहे कि तुम्हारा लड़का ही नाव चले है अगर मोड़ी भी हो जाए और कहूं सीता जैसी हो जाए तो जनक को नाव अमर कर देते। बोलो जनक जी को नाव उनके लड़का बता दे जनक जी के लड़का का नाम है को पता के जनक के लड़का को का नाम तो और ऐसा आदमी बताओ जो जनक जी को न जानत हो तो जनक का नाम किससे चला लड़का से के बिटिया से बिटिया भी बाप को नाव चला दे राम भजत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत और सबरी गई सुरलोक हो सो धुंधकारी भावभूत ऐसी औलाद का काम की जो मार के भूत बने ऐसे अच्छी तो बस सबरी हती कम से कम भगवान को भजन तो करो। राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए कि बेटी का जन्म हुआ है और जिसके घर में श्रद्धा रूपी पार्वती होगी उसके घर में नारद जी जैसे संत जरूर आएंगे। तो बीणा बजाते हुए चले आए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ताली सेवा करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 इन्होंने को तेज कर लेता इन्होंने मुक्ति मेहनत पर 3 घंटा बोलते ही बेचारे और उठा दे 2 जनों की तरह बढ़ा दे काहे इन्होंने बहुत मेहनत पर 3 घंटा चुपचाप बैठ वो बहुत बड़ी बात हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की राम राम। जैसे ही राजा हिमांचल के घर में देवऋषि नारद पहुंचे और राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का हाथ दिखवाया क्योंकि माताओं को बड़ी चिंता होती है कि हमारी बेटी को घर कैसा मिलेगा। और एक बात और भैया ध्यान से सुन लियो जे देखो भगवान ने बिटियां दई हो सो जितने सुख दे पाओ वो को पूरे सुख दे दियो रे का पता ब्याह के बाद की किस्मत में का लिखो है ऐसे जितने सुख दे पाओ बिटिया को सो सुख दे दियो। शादी के बाद को पता नहीं है माताओं को बहुत चिंता होती है इनकी ममता देखना मोड़ी का 10 साल की होए अजय जाए कोनो मेला देखबे कहते से 6 बिलिंगे ले आवे काहे बोले बिना को दे भी ब्याह में दोनों कहबे बिलिंगे खत जाए
जनो वह बिटिया ब्याह की होवे, पर मताई की ममता इतनी प्यारी है, बस 10 साल से दहेज ढूंढने लगा था मोड़ी को। हाँ, जब ममता आए, मैना ने पूछी कैसो मिले है पति। नारद जी ने कह दी, जोगी जटिले अकाम मन, नगने अमंगल भेष, यह स्वामी अस कहे मिले, परी हस्त महारेख। मैना तो घबरा गई, बोले गुरुजी कछु पूजा पाठ। नारद जी बोले चिंता न करो जी, जे बर के दोष बखाने, ये सब शंकर जी ने। और भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि जिनके दोष भी जाके गुण बन जाए। जैसे कोनो मोड़ी की कुंडली में लिखो है कि एको पति जेल में रहे। अब बहुदत्ता तो डरा नहीं डरे, बताओ मोरी मोड़ी को घर बाओ जेल में, पर अगर वह बिटिया भजन पूजन करने लगे तो ऐसा भी हो सकता कि वो जेल पुलिस में हुए। भली जेल में रहे पर पुलिस में है, जेल को डॉक्टर हो सकत, जेल को ठेकेदार हो सकत, रहे तो जेल ही में। पर भजन पूजन जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मैट सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ में वो ताकत है कि किस्मत की लिखी भी मिट सकत है। नारद जी तो कह चले गए, पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति मान लो, न कर कहीं घर से पूजा करवे। रामायण में लिखा है, ओरे धरी उमा प्राणपति चरेना, जाए विपिन लागी तप करेना। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। उसी समय भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को बुलाया और कहा, जाओ पार्वती की परीक्षा करके आओ। रामायण पढ़ियो में लिखो है, पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले। परीक्षाएं पहले भी होती, परीक्षाएं आज भी होती। हाँ, पहले ऐसी परीक्षाएं होती। एक दादा का एक घरे बिटिया देखवे, वो बिटिया से बोले कि काय बेटा शास्त्रों के बारे में का जानत। मोड़ी बोली, दादा रामायण तो घरे पढ़ लाई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। इतो जानत है, रामायण खुद के घरे पढ़ी, महाभारत तुम्हारे तक कर दे। पहले के सियानों के बड़े अनुभव रहते। एक डुकरा गौरे मोड़ी देखवे नाती को, सो मोड़ी आई ट्रे में चाय पान जो कछु लेके, दादा ने थैला में से 2 चीजें निकाली और टेबल पर धर दी। एक सूजी धर दी और एक हल्की सी कैंची धर दी। बोले बेटा ये में से एक चीज लाई जा। मोड़ी ने उठाई, कैंची भीतर चली गई। दादा ने चाय पी और बाहर आकर डुकरा। मोड़ी बारे आए, बोले भज्जा का समझे। दादा बोले कैंसल ही समझो। अब का समझ में, बोले काय। बोले तुम्हारी मोड़ी कैंची उठा ले गई, और कैंची को काम है काटबो, जब हमारे घरे जे हमारे घर के टुकड़ा टुकड़ा कर डाल। और सूजी को काम है सिलबो, अगर जब सूजी ले जाती तो हमारे घर को जोड़ने की कोशिश करती। कैंची ले गई, जब हमारे घर में नहीं बन सका। जितनी हमारी बेटा हरे बैठी हो, जोन घरे जाइयो कैंची बन के नहीं जाइयो बेटा हरो, सूजी बन के जाइयो घरे। कम से कम वो परिवार में अगर नफरत हो तो तुम अपने प्रेम सेवा स्नेह से वो परिवार को जोड़ने की कोशिश करियो। कब नामदेव की दुकान पे जाइयो, कैंची काटवे को काम करत है, सोचने डरी रहे, और सूजी करा जोड़वे को काम सुखे तो डिब्बा में धरी रहे और न टेलर के कान में खुशी रहे। तुम अगर घर में कैंची बन के गई, तुम्हारी कोई इज्जत ने कहा, परिवार में कोई सम्मान नहीं। और अगर सूजी बन के गए हो तो पूरे परिवार के सिर पे बैठो। इसलिए सुई बन के जाना। तो परीक्षाएं पहले भी होती, परीक्षाएं आज भी हो रही। आज के जो भैया हर देखवे जाते हैं, सुमोड़ी से पूछा तुम्हारा कौन हीरो फेवरेट है, वो हीरो को चाट लियो। अरे दत्ता हरो जा पूछो रे कि अमीरी गरीबी में हमारे संग ने हो, हमारे बूढ़े डुकरा डुकरिया को पानी दे हो, हमारे घर की मान मर्यादा निभा के चलो हो। कह रहा हीरो कौन सा फेवरेट है, नाकटा जा पूछ लिया भगत तो दे। उन्हें कही फलानो हीरो, अभी आ तुम कल ले आए बेशरम। वो को जब पहला ही से दूसरो फेवरेट है तो तुम्हारी हो जाए। बताओ, ये बातें ने पूछेंगे, कोई साथ नहीं है इन बातों में। सप्तऋषि गए पार्वती के तो परीक्षा करवे। अब पार्वती से बोले, पार्वती तुम्हें कोने जमा दई, शंकर जी से ब्याह कर ले। बोले काय। बोले वो अनजान भाव घर गृहस्थी को, वो सती ने बाप की बात न मानी, सोच ब्याह कर लो। सो देखो आत्महत्या करके मार गई यज्ञ में। वो भूतों में रेवे बारो, पलीतों में रेवे बारो, भोका जाने गृहस्थी। वो में 8 अवगुण है, घरे जाकर जरूर पढ़ियो रामायण में। सप्तऋषि कह रहा है कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। कौन से?
निर्गुण नीलजे को भेष कपाली अगुने अगे है दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण। पार्वती बोली कि कचेरी पे कह दो भाई, जो कह रहे हो लिख के दे सकत। सप्तऋषि बोले जहां का उते कह दे कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली पहले तो तना कच्ची हती रिश्तेदारी, अब और पक्की हो गई। सप्तऋषियों ने सोची मैं आओ तो बिगाड़ भी बात बना दिख रही उल्टी गिर रही बाजी, कैसे हो गई पक्की। सती बोली, पार्वती बोली कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं और अबे हमने भी नारी को अवतार लो है, सो हम में भी 8 ही अवगुण हैं। रामायण में लिखो है नारी में कितने अवगुण हैं? 8। चौपाई पढ़ दे। अवगुण 8 सदावर राही, अनारी स्वभाव सत्य कवि काही, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। पार्वती जी बोली सुनो, शंकर जी आए जगत पिता और हम आए जगत माता, सो सबके होते गुण मिलके भी आओ और हम आओ होते अब गुण मिलके भी आओ। 8 हमारे 8 शंकर जी के, कुछ अलग हो गए हमारों के ब्याह में। तुलसीदास जी घोड़े पसीना आ गो कि गुण मिलवाए तो लड़ाई हो जाए। बारात में गुण मिलवाए तो झगड़ा हो जाए, और इतने तो पहले ही से अब गुण मिल रहा है, इतने का हुज्जे। यही से तुलसीदास जी ने शंकर जी की बारात नहीं लिखी, का लिखो है जस दूल्हा तस बनी बारात। जिमें अब गुण मिले हैं वो तो बारात आई रे, ऐसी बारात नहीं आती रे वाह। जौन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भोंके, महीनों से गांव के आज भी देखियो कुत्ता ऊपर को मोकर के वहां उठे, उनको खबर है आजाद बारात की। इतनी खतरनाक बारात आज तक नहीं गई कहूं। सप्तऋषियों ने एक बात पूछी, पार्वती एक बात बताओ, तनिन की आवाज बढ़ गई। पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसा क्या देख लिया कि जिसके पीछे पागल हो गई? तो पार्वती का जवाब सुना। पार्वती ने कहा मुझे मेरे भोलेनाथ में बस एक गुण अच्छा लगा है। कौन सा? बोले संसार के जितने पति हैं वे काम के गुलाम हैं और हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं, और इससे बड़ा पति में क्या गुण चाहिए कि वो भगवान का भजन करता हो। और सुनो, संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और भोलेनाथ पहली बार मिले हैं तो काम कथा न हो जाए, सीधी राम कथा हो जाए। ये हम पति पत्नी के मिलने का उद्देश्य होगा। सप्तऋषि आए शंकर जी से बोले कि भोलेनाथ हमारी तरफ से तो बहुत बड़ी गलती भाई कि हमने माता की परीक्षा करी, माता में तो कोनो कमी है ही नहीं। शंकर जी बोले अब हम जो है परीक्षा करवे। जंगल में तो तपस्या कर ही रही थी, शंकर जी का एक नदी में डूबन लगे महात्मा बन के, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। पार्वती ने अपनी सखियों से कही देखो लगता है कि बावड़ी में कोई डूब रहा है। सखियां गई, शंकर जी डूबा ही रहते। एक सखी बोली बाबा मेरा हाथ पकड़ ले और बाहर आ जा। शंकर जी बोले हम आओ हाथ जब पकड़ गो, जब मन में भी पर उसको ध्यान न करो ना आग लग जाए। सखी ने बोली तो मार जा, फिर हम चले। लौट के आए, पार्वती बोली चले आए। अरे बोले वो तो पागल है बाबा। पार्वती ने कही हम जा रहे हैं। पार्वती गई, शिव जी बोले कि देवी जब हाथ पकड़ो जब पर उसको ध्यान न करो होए। पार्वती बोली तुम तो हाथ पकड़ो करो जब तो आग लग जाए हमें। और पार्वती ने सोची ये सुने हुए कि हमने दाहिने हाथ से बाबा बचा लो, अब हाथ करे तो हाथ तो बाबा पकड़ है। कल को शंकर जी ने कह दे कि जो हाथ तो तुमने दान कर दो हमें तुमसे ब्याह नहीं करने। तो पार्वती ने डेरो हाथ आगे करो। शंकर जी बोले बचाने हो तो दाहिने हाथ से बचाओ ना हमें मर जान दे। पार्वती ने सोची कि हम महात्मा है तो नहीं मरने, चलो दाहिने हाथ से बचाए ले रहे। अगर शंकर जी हमें स्वीकार नहीं करें तो फिर हम जब देह ते आगे हैं, फिर जन्म ले हैं, फिर भजन करें, फिर शंकर के बने, पर हमें महात्मा को मरने नहीं देंगे। और जो पार्वती ने हाथ बढ़ाया भगवान शंकर ने हाथ पकड़ा और शिव जी प्रकट हो गए। बोले देवी शादी तो हो गई, बस अब तो नेगा चार रहेगा, सुबह अपन करवाते हैं। जाओ हिमांचल राजा को खबर कर दो कि लगन पत्रिका भेजो। तेरे राजा हिमांचल ने महाराज खोर खवाजू को बुलवाओ। पंडित जी से बोले महाराज लगन लेके जाने। महाराज ने मन में सोची कि यार जब हम और राजा ही इतना बड़ो आदमी है तो दुनियापन से इतना बड़ों में बिटिया ब्याह होता ही है, तो वो तोरे भारी पैसा मारो कहा कुंवर साहब को घर। तो महाराज आए घरे, महाराजन से बोले कि सुनो अब आज लगन अच्छे से करके आज तो लिखी गई, आज ही कथा में हम भील लंडा रही है, व्यस्तता चाहे ब्याह जल्दी कर दे। महाराजन से बोले कि सुनो
कल लगन लेके जाने हैं, तुम एक काम करो, अपने तो जो कछु धरो है तुम भंडारो करवा दे गांव भर को, अपनो नाव हो जाए। पंडिताइन बोली फिर महाराज बोले पागल हो तो मिले है के साथ पेरी हैं। अब महाराज ने सब दान कर दो, कुछ नहीं बचो घर में। बगल में रेत तोरी खबास नाऊ सो नाई भी अपनी पत्नी से बोलो के सुनो नियम ऐसो है कि जितो संकल्प मिला थे उतना ही निछावर मिला, सो तुम भी दान कर दे। अकेले महाराज को नाव काय कहो, सो वो नेरे भी भंडारो ठोक दो। अब सवेरे चले दो ही जने, खबाज जी धरे लगन मूड पे महाराज आगे आगे। अब ठाटी टोरी जा रहे कैलाश की नाऊ बोलो के काय गुरु बाबा, हाँ कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी, सीधी टोरी के चढ़ने पर रही। महाराज बोले हट पगला, कहल को पत्रो आदमी आए, कार मार मैंने चला थुन्ये रे। बोले फिर बोले सीधो हेलीकॉप्टर घर उतरा थुच्चे, उताई हवाई अड्डा बनो हुच्चे। अब दो ही चलत चलत खबाज जू वहां तना चिलम की शौक उतर तो ये कड़ बंदों में बाव तो बोलो काय महाराज तना टोल लाए। अरे महाराज बोले अपन तो रिश्तेदार हैं, टोल नहीं तो कुआ देख। खबाजू ने सोची मुझ कोई टोर के जेबों में भल लाए, एक गाने को पत्ता तो पकड़वाई है जो नो ते से एक हड्डा सो ने करो और जब दाव नहीं कन पटा में सो छह दूर करो कपे के लोगे। महाराज बहुत वीआईपी व्यवस्था है कुमार साहब की। महाराज बोले आराम से नहीं गोरे, अब खतरा बढ़ गया। नंगत नंगत पसीना पसीना हो गए, पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बैठे थे बेलवा बंदो तो महाराज ने सोची कि गांव आ गओ कहा, और गांव के बाहर जो बाबा रहे थुच्चे से पता पूछ ले मालक को। पंडित जी बोले बाबा जी सीतारो, शंकर जी बोले सीताराम। सुनाओ। पंडित जी बोले कि शंकर जी के जाने कैलाश। शंकर जी बोले आ गए। अब महाराज घेरों दिख रहे पत्थर दिखा रहे घर दिखाने जी करे आ गए। खबाजू बोले के है बाबा जी शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ भैया हम यहाँ खबाजू महाराज के कान में हो बोले का महाराज जब अपनो राजा आओ तो सगाई हो सुखा कछु नशा करें तुम का देख के देगा मोड़ी। तो खबाजू बोले महाराज राजा की तो जोगत भाई सो भाई तेने रे मोई लुटवा दो, जो कछु धरो तो मैंने कन्या भोजन में दे दो कल। घरे कुछ नहीं बचो अभी तक काय आशा दिखा रही तुम्हें मिलवे की। महाराज बोले करे भैया उदयपुरा बड़ो है रे, कमा खा ले भी बस प्राण बच जाए। अब तो अब हमें जायदाद की चिंता नहीं है, हमें तो इतनी चिंता है कि लोट भर जाए। जो नो खबाजू को गोड़ों में लगो रे गोल गोलो सो नीचे देखो सोरे बोझ जाग बिच्छू सुपारी जाके डार पकड़े खबास, ऊपर को देखो सो दशक सांप धरी डार पे सुने डकार छोड़ दे नीचे डालो पशु का डाले। महाराज कपे बिजना से खबाजू तो आए बाय पके। शंकर जी बोले तुमने बताई नहीं कैसे आए। महाराज बोले हमने तो जैसे आए सो आए, दिक्कत जा है कि लोट है कैसे। आवे की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अब तो जावे की टेंशन बन गई कि हमने लोट है कैसे। सुनाओ। खबाजू बोलो के लगन लेके आए बाँच दाए। नंदी बैठे थे बोले अबे वो रिश्तेदार जो रहे। खबास बोलो तुम्हारे घरे वर्ष ही करेगा पहले को, हम जान रहे थे कि हमारी राजा यहाँ धारे आनो, हाँ हमारे रिश्तेदार हैं। पंडित जी बोले तो जल्दी बुला ले भज्जा। और जो ना दी जाने बोला गदा उरे सो डाकनी शौकनी पिशाचनी चुड़ैल भूतनी। खबास बोलो महाराज मर गए। महाराज बोले तना धीरज धरे रह गिरे, हमें 2 मिनट लगे हैं लगन पड़े में। अब महाराज जी लगन की पटली अटली लगा के बैठे, जनो मात चुड़ैलों ने गावो चालू कर दो के इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठगे लए। का कह रही खबास जी बोले का महाराज क्या कह रही। बोले जी जा कह रही कि नाऊ बामन ने हीरा ठग लाए। खबास बोलो जो लड़का हीरा आया है जहां नजर पड़ रही सो कीरा ही कीरा दिखा रहा है। अजय कह रही हीरा आया है इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठगे लए। इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठगे लए। ए शंकर जी जे को इनमें ने गावे सो मार के चुड़ैलन बने। फिर तो क्या हो जितों ने जिंदा में भजन नहीं करो भी मार के चुड़ैल बन के करा था। आज कोई थप्पड़ी ने बजाए भगवान सुकल भर रही है काटे हाथों में। इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठगे लए। इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठगे लए। हीरा मोरे ठगे लए नगीना मोरे ठगे लए। हीरा मोरे ठगे लए नगीना मोरे ठगे लए। इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठगे लए। इने नाऊ बमनन हीरा मोरे
लगुन बची रे। नानी क्या बोलो कि महाराज संकल्प कितो भाव। खवाजू बोले कि टाटा बेड़ला हो रहा है, खुद खोपियर वे कपड़ा नहीं जुड़े, हम और संकल्प ने छावर पूछ रहा है। महाराज बोले आप तुम किल न करो, इतने संभल न कर ले जैसे न कर पाओ, या देख जो देना हो सो दे दे मालक। खवाजू बोले मालक जो तुम्हारी श्रद्धा हो सो दे दे। नानी क्या बोलो कि चलो दो जने धूना में से राख बांधो राख। और खवास बोलो मारा गाड़ी चढ़ा चढ़ा घर की जा तो लौट गई राख हो आए। महाराज बोले बांध ले यार गली में फेंक दे। अभी दो ही जनों ने तनक तनक सी राख बांध ली अपनी अपनी तोलिया में। शंकर जी को करो प्रणाम, चल जाओ। अब खवाजू तो टंगोई तो गली में परो एक सगोना को डुट्ठा सोने खोल के तोल गया और जो गांठ फेंकी राख तेरे वो डुट्ठा होगा सोने को। अब खवाजू लाए पथरा के एक छप्पर टूट जाए, सुबह टूटे ने रे। खवाजू बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हम तो फेंके, हम तो घर पे फेंके सो घर सोने को हो जाए। खवाजू बोले कहा महाराज देखो अपने बाप दादों से कोई गांव में तुम पंडिताई करत रहे, हम नाउगिरी करत रहे, कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आज आई टूट गए, आज आई टूट गए वे संबंध। महाराज पंडिताई ने कर। महाराज बोले पगला हम कथा बाचत है, राख डाल रहे घर पे, पूरा घर हो जाए सोने को, 84,000 रुपये तोला होगा। एक खपरा उतार है 2 साल को खर्चा चले गड़ा गोटा में बेचे बेटे बेटे खे खूब कहीं रे। खवाजू ने महाराज ने नहीं फेंकी बगाट। महाराज तो हाँ महाराज चले गए राजा हिमांचल के, घर खबर गए अरे दमाद है कि चीज। और खवाजू पहुंचे रे महाराज जू के दरवाजे बैठ कर रोन लगो रे। खवाजू सुने करी महाराज कालाल जू पंडित जी नहीं आए, सुजे लगो। महाराज ने बोली हो का गाओ जुआड़ो डरोल चिल्ली आवे। महाराज को पसीना आ गो का भाई बन गई गली में। कैलाल जू हो का गाओ जो कहने लगो महाराज का बता हमारी छाती पट रही काय में। बोले का हो गाओ। बोले महाराज ने ये सो करो है कि हमसे क्या तो नहीं बन रहा हो। बोले का। बोले महाराज ने राख लाई। तना देर में चलते चढ़ा अच्छा करो खबर हमने कहा गई। महाराज ने राख लाई। सो महाराज रोन लगी रे। मां से महाराज सुगत बताई गए तो कबे राख फेंक में टपक गया उताई ठाणे हो जा। महाराज बोले हो का गाओ। बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हाउ राख लाई। सो महाराज रोन लगे हम यही घर में मारे फांसी लगा के। अरे महाराज बोले राख लाई थी सो जा तो है। अच्छा बोले जाया राख लाई। बोले हाउ चला राख है बांधे में नाउ तो जा ही नहीं रहा रे बियाह में। महाराज मन भारी को सोने को घर होगा। अब इतने राजा हिमांचल के 16 लड़का है सो तजारी होने लगी। शंकर जी के को नहीं नादी क्या बोलो कि मटिया आनो तो करवाई ले दद्दा। शंकर जी बोले मटिया आनो का। बोले पूर्वजों की पूजा। शंकर जी बोले मोरे हैंगे या पूर्वज तो कौन का पूजवाना है। बोले चलो तो खदा नहीं पूज दीजिए। सो भूतनी जा रही है मटिया आने को के हेले मेले गारी गा रही भूतनिया दूला माटी खो दे लाल। हेले मेले गारी गा रही भूतनिया दूला माटी खो दे लाल। हेले मेले गारी गा रही भूतनिया दूला माटी खो दे लाल। हेले मेले गारी गा रही भूतनिया दूला माटी खो दे लाल। तुमने तो गाथ जो नहीं। मोरी जापात राखो हर दोल लाला। मोरी जापात राखो हर दोल लाला। मोरी जापात राखो दीवान लाला। मोरी जापात राखो दीवान लाला। नहीं खोल रहा है मुंह गाओ हमारे संगे। अच्छा को भारी शौक रहते गावे की। एक जगह की बात बताएं एक माता जी को भयंकर शौक थी गाना गावे की। वे कछु काम करें वो गाना गावे। एक दिन फिर वहीं बहरा सो जब इनके खुजानी मूड तो अच्छो ही पकड़ा गाओ हाओ तान लाओ बसंत को घुमाए रे गदिया पे धल लाओ। अब आदत तुम गावे की हती कहने लगी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलूक। फिर खबर आई नहीं दी आज बसंत हैं जीव हत्या नहीं करने सो जा को ता पकड़ के छोड़ दो। फिर गान लगी कि जन्म जन्म का साथ है। आगे नहीं गा रहा है कि मोरी जापात राखो दुआन लाला। मोरी जापात राखो दीवान लाला। सब देवी देवताओं को दूध मलीदा। सब देवी देवताओं को दूध मलीदा। गणपति बप्पा खो कोरे भटा।
मोरी जा बात राखो दीवान लाला, मोरी जा बात राखो दीवान लाला, जा बात मत आयनो होगा। अच्छा तुम उन्होंने ध्यान करो, माताएं जानत हैं जब तेल हल्दी होते मड़वा तो एक सिलबट्टा की पूजा होते लुड़िया पथरा धर के, पहले वो तेल लगे हो, फिर मुकुटा लाख हो, फिर बेटा बिटिया हो। ये पथरा काय पूजत, सिलुड़िया काय पूजत पता है? को ने कही के कुल देवी लिया, शंकर जी बोले हम कहां से लिया है हमारी कुल देवी। अब नादिया बोले पूजा तो करने पर, बोले तो एक पथरा उठा के धर ले, एक लोड़ा उठा ले। हिमाचल के तो कई के कुल देवी तो पहाड़ों के कुल देवता तो पथरा ही हैं, सो दो ही जगह के एक एक पथरा धर दे और ओदना से सिलुड़िया पूजन लगी, आज भी पूज रही है। राजा हिमाचल के तैयारी हो गई, ब्याह को दिन आ गो, शंकर जी बैठे और नादिया आ गो। भोलेनाथ शिव जी बोले कहा है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले है सो है। अरे बोले दद्दा आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया का रहा है, हम का कम सुना। नादिया बोलो आ जाई है। शंकर जी बोले तुम बताओ काउ का चाह रहा है? नादिया बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नादिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले इसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। बताओ कछु होए तो चिंता होए। नादिया बोलो कि मुझको खर्चा लगा था ब्याह में। शंकर जी बोले का लगा? बोले पहले तो कटार। शंकर जी बोले कटार की जगह किसी में देखो लंबी सी पटार, कटार को खेल खत्म। बोले रोड लाइट। शंकर जी बोले कितने पैसा लग जाए? बोले 25-30 हजार ले के आदमी है। बोले 5 ये तरफ है, 5 ये तरफ है। उजियारो कितने मेरे? नादिया बोलो जहां से अपन ने कर भी। शंकर जी बोले तो तुम एक काम करो, घर की हेलोजन उठाओ, अच्छी पहुंच 5 ले और हमारी मुंह पे बांध देते जटाओ में चंद्रमा सुत्रलोक में रोड लाइट जल जाए। हेलोजन लग गई। अच्छी बात और देखियो रे, शंकर जी को श्रृंगार, माथे पे चंद्रमा, मतलब आदमी को दिमाग राखो चाहिए ठंडो, हाथ पांव रहो चाहिए गरम और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ या हो। हाथ पांव दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट लरम, समझ लियो तुम ठीक। और जो अंदर उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ गोड़े जुड़ा जाए। अब जैसो ही हम बताएं क्या करने। रिश्तेदारों में फोन लगा दियो, दद्दा के बजे ले जा रहा है, मारे आ गए क्या नहीं लगा कैसा भी रेंज जुड़ा गए थे भी तो। हाँ सो जो अंदर शंकर जी जैसे हो सो सही हो, और जो अंदर शंकर जी से उल्टे हो जाओ तो समझ लियो कि सूरज गए होगा काम। शंकर जी ने कानों में बिच्छू प्यारे का, 2 भाव देखो, एक हंसी को एक कथा। बिच्छू ऐसे प्यारे शंकर जी ने कानों में। अच्छा बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत ओके दोस्त, वो बैठो घोड़ा पे, वे बम कट जाते हैं और दूल्हा के कान के मुंह लगा के कहते हैं दे यार कछु मौसम बना ले, तुम्हारी शादी है मौसम को दो। शंकर जी ने सोची वे तो हम आए भी यहाँ हैं। शंकर जी ने कान में बिच्छू फेल लाए, अब लगाओ शंकर जी के कान के को मुंह लगा रहा बनो बनाओ मौसम पकड़ा जाइए सो डंक दे बिच्छू मार दो। अब दूसरा भाव जो है कि कान बनाओ शंकर जी जैसे, न तो कौ की बुराई करो और न कौ की बुराई सुनो। तुम कौ की बुराई न करो, अगर तुम्हारी कोई बुराई कर भी रहो है तो पे ध्यान न दिखाए। अच्छी एक बात बता जो तुमने, जैसे तुमने एक रोड पे हो और नाली में बैठो हो सुंगरा और उन्हें फटकारी पूछ तो कछु छींचा तुम्हारे ऊपर गिर गए। अब का तुम सुंगरा को छबावे पड़ जाओ नाली में, कारे तूने हमें काय छबाओ, हम तो लथोर दे। तो जोन ये बुराई करत हैं आज सुंगरा, इनको तो काम ही है, पर अपन को सुंगरा नहीं बनने। अच्छा चलो तुम गली में जा रहे हो, तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ, तो का तुम कुत्ता हो काटो, तो कार्य हमें काय काटो, हम तो काट रहे। वो कुत्ता है, वो को काम है, वो तो काटे है, तो काटन दे दिक्कत का है, वो तो काट है। ना निंदा करो और ना निंदा सुनो। भगवान शंकर ने राख लगाई शरीर में शादी के दिन, क्यों? शिव जी बोले कि हमारी शादी से हम एक संदेश दे रहे हैं, जब कोई को अपनों बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जे को अपनों बना रहे राख नहीं लग पाए। और आजकल आदमी जे को अपनों बना रहा हो तो राख ही लगा के छोड़ रहा हो। जब रे मोड़ी को भी आओ भाव के बाप की एक एकड़ बिक गई, तो जब तुम्हारे घरे आ है तो तुम्हारी दोने बिकवा, तुमने खुद बताओ। जब तुमने वो की एक एकड़ बेच दी, जब भी आओ भाव तो तुम्हारी दो तो बिकवा है। पहले रे सागर में
राहतगढ़ बस स्टैंड के तो बुद्ध को बाजार लगत तो नटवा और पड़ा बेकते अब नहीं बेकरा तो ब्रज बन गया कैसे मनु ईमानदारी जाए आए कि उन नटुओं को शर्म लगन लगी वो पड़ों को। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा हो पड़ा से कहीं जो 8 लाख को जो 12 लाख को, तुमने तो ये काम करो रे जितना लड़का जो के ब्याह को लड़का हुआ है से पक्के बनवाओ अच्छे लेमिनेशन के कार्ड और पे लिखवा दे 8 लाख को पड़ा और मोड़ा के गरीब डाल दे और छोड़ दे गड़ा कोटा में। जब वो तुम्हारा मोड़ा पड़ा सो फिर है ये खुले नहीं हो ले ले भाई जी की दम हो जाए 8 लाख मनो रेट कर दे फिक्स और के गाड़ी में डाल दे और लिख दे के पड़ा बेकाऊ है मऊ लड़का ने भवा नटुआ होगा ना तो शर्म करो रे। और सुन ले हमसे पुराण की मंच पे हाथ धर के जब बात कह रहे जे बाप ने अपने लड़का को दहेज ले ला हुए और अगर वो लड़का बहू बुढ़ापे में अपने बाप की सेवा न करे और बताई की वो मोड़ा को कौन दोष ने कहा वो को पूरा पाप हम ले ले गंगा में ठाड़े होकर कह रहे वो मोड़ा को पाप लगा ही नहीं सके तुमने तो बेच दो अब तुम आओ रहो कहां वो फिर कह रहा है बहू को गुलाम होगा काहे ना उठे वो के बाप ने खरीद के ना 10 लाख में मोड़ा तो ठीक मोड़ा को बाप तक ना छे कर गया पे 10 लाख है कि ना है मर जे हो तुम तो बेटा हर 3 एकड़ बेकवत जो तुम्हारे बाप की एक बिकी हुई तो हम तो कह रहे हैं और तुम्हारा बाप कर्जा में रहो हुए तुम्हारे ब्याह से तो जब है जब ससुर रोटी ने खा पाए सो फिर क्यों बाप कर्जा की टेंशन में खा पाए तो ससुर तुम्हारी टेंशन मर जाए मुंह पटक पटक रात में ऐसा ही करियो हम को मजाक कर नहीं रहे मेरे को जाए निराशानी जब तुम्हारा बाप नहीं सो पा रहा हो कर्जा ससुर का सोवे 2-4 दिन देते ही जो हम थाने चले दाई पड़ता है नींद उड़ जाए की मारा जे हम तो ऐसा ही सर जाओ तो अच्छे पैसा है चाहे ने तुमको मारे जा रहा है हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा तुम उन्होंने भी रे मोड़ियों के ब्याह करे हुए हैं जोन ना बाप हरी रे मड़वा में अपनी मोड़ी के हाथ पे हल्दी धरा था पीरे हाथ करवे वो दिन बाप को ऐसा लगा थे कि अगर हम त्रिलोक के मालक होते तो पूरी संपत्ति मोड़ी पे निछावर करके फेंक देते जे कुवार पली पलाई तुम्हें मोड़ी दे सकत है वो खिलाने कागज के टुकड़ा कीमती हुई है। अरे राम बहुत बड़ा बना है रे मानव जीवन में का बच्चे आदमी को पूरी तो समझ में नहीं आ रही वो तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मर जाती और जब पूरी जा थमाई हो जाती वो सब जगह सोच रहा है गांव में सोच रहा है कि पूरा गांव मर जाए अकेले हम बचे रहे सो पूरी जा थमाई हो जाए गांव को का करो हो जा को रे अगर संतुष्टि है तो टूटी टपरिया और टूटी साइकिल में है और अगर संतुष्टि नन्या तो 4 बना ले बंगला और 14 ले ले कार पर फिर भी तुम्हारी जिंदगी बेकार अगर भीतर संतुष्टि नन्या मर जा जो तुम तो धाए 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 लगे रहो। भगवान शंकर तैयार हुए दूल्हा बनकर सब देवता आ गए बराते जावे इतने में आ गए विष्णु बोले चलो भगवान विष्णु ने कहा चलो कछु कछु बोले कि हम तो जीजा जी के संगे जे हैं भगवान विष्णु बोले ने कर चलो सो पंगत कर लियो कहूं जीजा के चक्कर में बदल रहे हो तो पर पंगत नहीं होंगे बोले फिर झाड़ा फूंक चालू हो जाए पूरे गांव में आधे गांव को तो बेहोश हो जाए तो पर से को देवता बोले तो चलो ना कर चलिए पंगत कर भी तो बात भी सही है चाहे लड़का को बाप हो चाहे मोड़ी को वो ब्याह में एक चीज ढूंढा थे बस का कुल खानदान चोखो मिल जाए जब 10 जनों में कहवे होते ब्याह लड़का उन्हें कह आई मोड़ी बाप ढूंढा थे कुल मताई देखा थे पैसा मोड़ी जावे तो झूला झूले और बहू आवे तो 3 ट्राली दहेज उतरे गांव में जब चर्चा होने लगे कि तोरी को के नहीं आओ जी लड़का चाहत है लड़की सुंदर तो लड़की चाहत है लड़का सुंदर और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर अच्छे गार्डन में वो ब्याह करा दे लो घर जाओ खा ले और ऐसा लोग को है रामायण में ये विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दिसराज को बिलगे हुए चलो सब निज निज सहित समाज सब चले गए रे शंकर जी अकेले ठाणे नानी क्या बोलो काय शंकर जी बोले यार तुम्हें बुला ले कछु रिश्तेदार अकेले अच्छे नहीं लग अब नानी क्या बोलो हमें तुम जाने कहां देख के रिश्तेदारी हुई बुला ले यार को नानी क्या बोलो तो बुलाए नहीं बोले कौन को बोले उदयपुरा के मार घटाए लगाए दे फोन ये भूत चुड़ैली डाकनी पिशाचनी पहले तो दूल्हा ही विचित्र हाथ हो रे आप तो बारात ही विचित्र हो गई। अच्छा काम का दो पता है कौन को जेकी 2 ही आंखें फूटी थी जो भूत की वो को गैस दे दो आगे आगे नेगो अब खुद दिखा नहीं रहो परमेश्वरी जितने लंगड़ा हते वे नचबे जितने प्यारा हते वे एरो लाइन के लड़ाई बढ़ाई हो जाए उन्हें खुद सुना नहीं पड़े। अच्छा रे प्यारों को भी भारी मजा आया था अंदाज करियो ये को मत तो सुनत हुए तुम कितने बतियात रखी वो सुने ही नहीं और तुमो की तनक बुराई भर कर दियो
नक बुराई भर कर दियो वो तुरंत सुन ले। हाँ एक आदमी हथौड़ी बेरा सुन गांव भर वो घरे तक ने बताया कि हम बेरा है, घर के तो जाना तो गांव में पता नहीं, तो वो को होगा एक दोस्त बीमार, अब उन्होंने सोची अस्पताल तो जा नहीं पा और अब गांव में पता नहीं कि हम बेरा है। सो पहुंचो अस्पताल, सब वो दोस्त तो सो ही रहा तो सो जो बेरा कहने लगो और कैसे हो, सो वो कहने लगो मर रहा है, जो कहने लगो तो जल्दी करो, अभी कौन सुना पा तुझे बैठे हो तो अपने दुख पैदा तो, और कैसे हो कहने लगे मर रहा है यार, कहने लगे तो जल्दी करो, सो वो गुस्सा आ गया जो कैसे देख रहे हो, कहने लगे और कौन डॉक्टर देख रहा हो, सो वो तो गुस्सा में है तो कहने लगे जम देख रहा है जम, जो कहने लगे यार वो तो एक नंबर को डॉक्टर है, और खाना में क्या ले रहे, सो वो गुस्सा में कहने लगे पथरा, कहने लगे बड़ा हल्का खाना खा रहा है आजकल। चलो भैया हमारे बहुत लाडले और हमारे नहीं पूरे क्षेत्र के लाडले हमारे दीपू भैया उपस्थित हैं, शंकर जी के ब्याह में अच्छे आ गए, हमसे अकेले सामान्य रहो तो वो ब्याह एक भलो आदमी आ जाए तो दम सी बन जाते, बराते भी चलने हैं, नहीं गैया रही थी बारात जो वहां आ गए। जोरदार तालियों से स्वागत, आप सबके लाडले हैं, आप सबके परिवार के हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बड़े भाई हैं, बहुत बहुत मान आज बसंत पंचमी पर बराजिएगा, कितना ही बराज जाओ, बहुत बहुत हृदय से मान और शुभ शिव पुराण से आशीर्वाद है कि जैसे आपके पिताजी की चौह दिशाओं में जय जयकार हो रही है, ऐसे ही आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार हो। आप पूरे क्षेत्र का गौरव आदरणीय गोपाल भार्गव हैं, प्रदेश का गौरव गोपाल भार्गव हैं, देश का गौरव गोपाल भार्गव हैं, तो आप गोपाल भार्गव का भी गौरव बने, ऐसी शुभकामनाएं। हम सबको उन पे गर्व है और उनको आप पे गर्व हो जाएगा, बस ये मंगल शुभकामनाएं हैं। तो चल के बारात है और का बारात चली तो जे की दो ही आंखें फूटी थी वो को गैस दे रहा हूं, जे को सुनाने परत तो वो आवाज ले रहा हूं, जितने लंगड़ा हते बे नचबे तैयार। अच्छा बारात चली और राजा हिमांचल ने बहुत वीआईपी व्यवस्था करी हुई, जनवासे में दो लोग खड़े कर दिए, दो लोगों को खड़ा कर दिया कि जाओ तुम जनवासे की व्यवस्था देखियो। तो ने सब जनवासे की व्यवस्थाएं जमा के और स्कूल की तरफ मोकरे खड़े थे, जब इनके दो भूत पहुंचे पहले, सो एक एक कंधा पे हाथ धर के बोले क्यों जनवासो कहां है, सो अब पीछे नहीं देखे, दो बगल बारिश के लोग बारात आ गई, सो दूसरों बोलो बता दे कि जनवासो जो आए, सो जैसे ही वो मोड़ो सो की गर्दन नहीं आती भूत की, सो वो सीधो को सीधो करो सो बेहोश होगा। अब ये कभी स्कूल की तरफ मोकरे हेलो काय बता दो और वो घूमो सब तो नहीं चलो सो दिखानो ने, वो ने जब नजर उठा के देखो सो दो भूत बिना सिर के उल्टो तोड़ो, घरे गाँव सो घरे से आने बैठे थे, बोले काय बारात आ गई, अब यकीन नहीं कर रही सांस, कहने लगो आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, पागल हो गए। वो कहने लगो तो देखे आओ, एक जने से कही के जाओ ये दो जग ले जाओ पानी आनी करवाओ, एक जनो जग लेके जाओ, जनो तीन भूत और आ गए बारात में, सो तीन ही बैठे लेन से, एक रखे सीधो गिलास, एक धरे उल्टो, एक धरे आड़ो। वो पानी लेके गए, बोले काय तुम सीधो गिलास धरे, भूत बोलो सका तुम्हें बुद्धि है ही नहीं, हमें पीने आए हैं, ऐसे सीधो धरे सो भर दे, सुने पानी भर दो, दूसरो धरे तो वो दो, कहने लगे तुम, वो कहने लगे जब हमें पीने ही नहीं, सामने उल्टो धर दो, एक डाले तो आड़ो, अब ये पानी बारे को दिमाग काम न करे, वो खुद तो पीने तो सीधो धरे, ये खुद नहीं पीने से उल्टो धरे, जो आड़ो गिलास काय धरे, कहने लगे तुम, वो कहने लगे हम इज्जतदार घर से हैं, बोले हम समझे नहीं, कहने लगे मिलन लग तो सीधो कर देना आड़ो डरो, हम मांग के नहीं पी सकते। इतने में भैया और पीछे से बारात आ गई, पीछे से बारात आई। अच्छा गांव में बारात आवे सबसे ज्यादा शौक कौन को दूल्हा देखने के, सबसे ज्यादा शौक होता बच्चों को, गांव में बाजे बजे, अब पूरे गांव के मोड़ी बड़ा स्कूल खुद दौड़े, तो जो बाजे बजे तो जितने हिमांचल के बाल बच्चे हते वे सब रे दौड़े स्कूल को, सुनाए से तो गए थे 10 की स्पीड में, और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए, रिवर्स घलो 140 पे एक्सीलेटर, कछु तो तई बिछ गए, कछु गली में फंसू कर डार दो, 2-3 पहुंचे हपात घरे। एक मम्मी ने कही बेटा मुकेश कैसे है जीजा, कहने लगो भाई देख के मर जा, इतना खतरनाक है जीजा। अच्छा दीपू भैया वो जानेंगे आज समझ में कि ससुराल बारे जीजा का है, अपन मारे गए कही जीजा जीजा का हम मर गए दादा, हमें तो लगा ससुराल वाले ऐसे कहते हैं जीजा, कि ब्याह के बाद आदमी मरा ही सो जाते, सुबह कहते हैं जी ले रे, जो अंदना से ब्याह भाजो मारो सो काय धरो, सुबह कहते हैं जीजा जीजा जीजा, अपन फिर भी नहीं जी पा रहे,
बताओ का कारण कहा या फिर शंकर जी के ब्याह से जो सब दिया चलो पूरे गांव के हो गए बेहोश। सो आदमी कहते हैं जीजा रे जीजा उठ जा उठ जा। सबने सोची भाई जीजा। अच्छा एक बात और देखियो ससुराल में जीजा को इतना सम्मान काहे हो। सब जीजा जी हर को होते जब भी जे हैं पूरे घर के आगे पीछे फिर रहे मंगोड़ी बन रही भजिया बन रहा है पोहा बन रहा हो। अच्छा जब भी जीजा जी जे हैं सो पैसा मिला टीका में कब हम जाओ ये सो काहे हो ऐसे होते। जीजा को सम्मान ससुराल में ऐसे होते कि वो पूरी घर की समस्या अपनी मूड पे उठाएं। उनके घर की पूरी समस्या अपने सर पर नहीं ढल ले आओ तो वो सम्मान को पात्र है। बार बार टीका ऐसे होते कि ससुराल वाले कहते हैं पैसा ले ले यार मनो छोड़ दे जज्जू किराओ ले ले मनो संगे लो आ जा इतने नहीं छोड़ ऐसे दे ससुर अब तुम्हारा जब टीका हो वाले एक और लड़का गाओ रामायण पढ़ा चल गो। हम हर कथा में बोलते हमारे शब्द बुंदेलखंडी हैं पर एक जोन शब्द को तुम्हें प्रमाण चाहने हुए हम चौपाई और श्लोक पढ़े जे को जहां संख्याओं करियो ऊंची करियो हम रामायण में तुम्हें बताएं कि जो लिखो शब्द सिर्फ बुंदेलखंडी में परिवर्तन है। एक और पहुंचोरी घर है मम्मी ने पूछी बेटा पप्पू ऐसे हैं जीजा। अब वो की नहीं कर रही सांस कहने लगो मम्मी मम्मी भीतर चलो भीतर। सो मम्मी भीतर लो आ गई बोले बता बेटा कैसे हैं जीजा जी कहने लगो के बाल लगा दे पहले के बाल से जल्दी के बाल लगा दे। अब बताओ बेटा कैसे लगा पार्वती दीदी को दूल्हा के लोगों खटिया पहले खटिया ले आओ। सो मम्मी गई सो खटिया ले आई बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी कहने लगो पल्ली पल्ली तोड़ा दे जल्दी। सो पल्ली उड़ा दी बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी कहने लगो मम्मी सवेरे नो बच्चे तो बता दे इतना खतरनाक है जीजा। ऐसा लिखो है रामायण में छंद पढ़ो जो जियत रही बारात देखत पुण्य बड़ तेहि कर सही और बात घर घर अस लड़कन कही। बाल बच्चों ने घरे गई बात बाल बच्चे जैसी की तैसी कह देते बाल बच्चे बिल्कुल लगी विधि नहीं रखा अपन को बदमाश अपन मुंह एक ही बात कर पर बच्चे होते हैं निश्चल। एक बार हमारे घरे आप मिल गए हमारा बालक छोटो तो हमें मिलने दे तो हम कहते कि पापा घरे नहीं सो वो छत पे होकर अंकल पापा कह रहे हैं हम घरे नहीं सो हम उतर आए हम क्या बताओ का मोड़ी मोड़ा जो उनको जमी सो जम गई। एक है तो और सुनो दीपू भैया तुम विश्वास न करो हमारे छोटे भैया है नवीन उनको बालक है राघव अब तो बड़ो होगा छोटो सो 8-9 साल को हम बहुत लाड़ सो मोती नगर पे हर साल हमारी कथा होती दशहरी पे पहले दशहरी को पुनः होती सो सबरे घर के गए काली जी देखने हम कथा करके आए सो दीवान डरो तो लेट के टीवी चला के देखने लगे सबरे आए सुबह सीधो हमारी छाती पे कूद पड़ो। हम कहीं कहा राघव देखे आए कहने लगे हो बड़े पापा एक बात कहें हम कहा बेटा कहने लगे हमें बड़ी मम्मी मार है हम को हाथ में लगे बोले भी तो मार है सामने कहीं क्या थोड़ी मोड़ी मोड़ा कुछ का कह रहा है आओ कहीं राघव ने मार है हम क्या बताओ बेटा का कह रहा है पता का कह रहा बड़े पापा हमारे काली जी देखने गए थे जो दुर्गा जी के नीचे से वो राक्षस सो रहा हो तो वो बिल्कुल तुम कहीं लग रहा हो तो अब बताओ मोड़ी मोड़ा देखा जाने बेचारे का क्या कह रहा है महाराज मार भी दोरिया तो मुंह से बड़ी पागल कहां है भाइयों को जो का चूल्हा को सोने क्या दाई अब हमारी तो यहां सही डाली है वो यहां सही नहीं धरो देते पूरे गांव में नींबू मिर्च टंगाई एक भूत ने करो गांव घूमे कहने लगो शिव जी भोलेनाथ बोले हाँ बोले बहुत भव्य स्वागत है अपन हर घरे चल ले हर घरे नींबू मिर्च टंगी शंकर जी बोले देखो नहीं टंगी कि अपन को चलने बोले फिर बोले अपन चले नहीं जाए उनके घरे एक वटांगी उनने के घरे नहीं आने। अब बैठी पंगत जितने लड़का हते हिमांचल के सब भग गए अकेले बरतिया बैठे 4-5 सियाने गए बोले चलो रे पंगत बैठ गई परसा नहीं गांव की नाक कटत कितने बड़े गांव में परसा नहीं लड़का बोले दाऊ नाक कटे चाहे मूड हम और नहीं होते गांव के बोले कार्य तुम्हारे भूतों में डरा रहा है लड़का बोले कि भूतों को नहीं बिल्कुल डर बोले फिर डर काय को है बोले डर है जीजा को सबसे खतरनाक है बारात में जीजा बोले काय बोले 2 फुट ऊपर करके लपला पा रहा अकौ पातर पर्स में नहीं हो रे अकौ चेथी पे दे दो तो पातर ही पे मारे ने गड़ा काम करे ने बाबू एक दादा बोले काम करियो हम उपाय बता रहे बोले का बोले पातर दूर से फेंक दो जट्टू दोना फेंक दे सो पातर फेंक दई दोना फेंक दो। अच्छा पातर बारे के पीछे हाथ नमक कुटूंगा बारो शंकर जी के बगल में को बैठो तो रामायण में को मुखहीन वो की घी चाहिए थे सो पातर बारो खड़ो नमक बारो बोले वांगे बड़ो वो कहने लगो यार सुनो तो समझ में नहीं आ रही जी कहां भूखे हैं कहां डाले पातर आंगो पीछे समझ में नहीं आ रहा सो कटे आदमी में से भीतर से आवाज आई तुम तो पातर डालो तुम्हें खा लेने सुबह माई गड्डी के उतर भी होश हो रसगुल्ला बाय ने रसगुल्ला बर्फी बाय ने बर्फी फेंक दी जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो घड़ा कोटा में बैठे परस सब हो गई बोले सब्जी भाव नहीं मिल रहा 2-3 जने वो खो गए बोले चलो वो कहने लगे हमें मिले मारबे अब का हम सब्जी फेंकना दूर से एक जने बोले तुम्हें भी उपाय है बोले का बोले एक पाइप निकाल ले टेंट को वो में बांध ले करछली बाल्टी धरेगा जो रोड पे तहीं से ले जा अब देखा चैन
कहां तक आ रहे? पात्र डारी सो पात्र नहीं खा गए, दोना डारे सो दो नहीं खा गए, जैसे तैसे व्यवस्था भाई। अब बारात कूबनी की तैयारी भाई। अच्छा एक बात और देख लो, बाल बच्चों के बाद दूसरे नंबर की शौक दूल्हा देखने की कौन करे बताओ? इन माताओं को। हाँ, आधी रात को की बारात न करे तो गैलरी में न कर रहे हैं, दूल्हा देखने जे हैं कई का बारात देख रहा है, मैं उनको जो के कौन की बारात कौन के जा रही भी तो गैलरी में जे हैं, चाहे 3 बज रहा है। अच्छा और 2 मिनट में जी फैसला कर दे, बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट जा, मोड़ी को मोड़ा ढूंढा ढूंढा, और जैसे ही लड़का वो भी नहीं खुआओ, अजी बगल में चिपक गई। पता है जो तकावत याद, लड़का को टीका हो रहा ससुराल में, 2-4 चिपकी 2-4 कही जिज्जी तन्नक नाक दबी है, तन्नक कलर दबो है। तुमसे पूछी थी कौन पंचायत की, बता तुमसे पूछी थी कि लड़का कैसो है? बिल्कुल जे पति आते चिपकी चिपकी दीवालों के, कही जिज्जी फलाने को लड़का तो हीरा है, तो जो का वो हीरो है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने करे एक बोली के जिज्जी राजा ने पैसा देख लो, लड़का की उम्र खिंच गई पूरे भूरा बार। अब जब मेरे डाई चलत नहीं हती ना ब्रह्मा जी जड़ देते, हाँ जब डाई नहीं चलती, आज के तो बूढ़े बूढ़े फिर रहा कल्ले से हुआ 90 साल के बाबा हरे डाई पोत रहा है। भगवान को धोखा दे दे नहीं, भगवान जाने तुम 43 साल के आओगे बल कर बार कल्ले सुमार होने, तुम जे जोन बार ज्यादा झोंगा रिया पोत रहे हो। सबसे पहले गोंज नहीं तंगे धरी जात गोड़ों के लूगला नहीं गले ध्यान रख, इन बारों में घले लो घर जा, बाल काले कर पाओ चाहे ना कर पाओ, और जो मन काला हो गया है इसको भजन और परोपकार करके सफेद कर लो, क्योंकि ये मन ही भगवान के पास जाना है। इस तन में तो यही आग लग जाएगी। बूढ़े बूढ़े पूत रहे, एक घर में एक 90 साल को बाबा, वो 60 साल को लड़का डाई लगा रहे थे, सो 10 साल को नाती गाओ, सुबह बगल में बैठ के बारों में कलाई लगाने लगो अपने, सो बब्बा ने नाटो क्या कर रहा है? नाती बोलो बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे, जब तुम 90 साल में सफेद के कारिया कर रहा है तो हम कारिया के सफेद करेंगे। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम लड़का नहीं, बोले फिर हम लड़का के पिताजी आए। गांव की बोली जिज्जी पिताजी कितने स्मार्ट लगते उम्र में, फिर ने करो शनि देव, एक बोलो जिज्जी कर क्या धरो मोड़ा, शनि बोले हम नहीं, हम तो बराती आए। गांव की बोली हर बात चला तूने, फिर ने करे इंद्र, एक बोली कि जिज्जी जो या लड़का उम्र भी कम है सजो धजो भी है। इंद्र बोले नहीं हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हम बारात के नाई आए नाई। और गांव की बोली जिज्जी जब नाई पेरे 20 तोला की चेन तो मालक के हाल नहीं है। पीछे से न करे कुबेर, एक बोली 100% लड़का, कुबेर बोले हम नहीं लड़का, बोले फिर बोले हम तो उनके मुनि में आए भज जाके पिए। गांव की बोली जिज्जी हर वाय पेरे 2 किलो। एक बढ़िया करके बोली ए मुनीम साहब तो हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा होंगे। कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के खोलो हो ही में 17 गांव के गुनिया जो रहे जब सांस ले हो आ ही रहे हैं पीछे जीजा। आओ शंकर जी ने बेलवा पे बैठे उल्टे, जब बारात गए तो पूछ खुद मौका लो उनसे कई के दद्दा सीधे हो जा। नारद जी बोले कि सीधे बैठ जा, भगवान बोले कि सीधे नहीं बैठ सके गड़बड़ हो जाए। बोले काय? बोले पीछे पीछे विष्णु भगवान आ रहे हैं, उनके दर्शनों बिना हमारे नहीं सके ब्याह हो चाहे हो, तो बोले उनको बगल में कर ले। शंकर जी बोले फिर और खतरा है। बोले काय? बोले भी आ रहा है पर्सनल गाड़ी से अपनी, उनको बाहने आए गड़ोर और हम लगाए हैं सांप को बेल्ट, और गड़ोर में बेल्ट में नहीं बने घड़ी, और उनकी कार देख के हमारे बेल्ट ने नहीं दाओ तो फिर और गड़बड़ हो जाए, इसमें उनसे कहते पीछे पीछे। पर इसका एक आध्यात्मिक भाव देखो, बेल माने धर्म, बेल माने धर्म, धर्म पे आदमी चाहे आगे मुंह करके बैठ जाए चाहे पीछे कभी गिर नहीं सकता। और घोड़ा है काम, अगर काम पे बैठना है तो लगाम हाथ में होनी चाहिए। और भोलेनाथ ने जो संदेश युवाओं को दिया है आज के युवा को, जब शिव जी बैल पे बैठने गए धर्म पे तो धर्म कहते कि शादी करो, धर्म का कहते शादी करो, ऐसे शंकर जी धर्म पे चल रहे, पर मोह कहां करें? पूंछ तरफ। तो बैल को मोह है ससुराल तरफ और शंकर जी को मोह है परिवार तरफ। मतलब शिव जी कह रहे कि शादी करो पर मोह अपनो परिवार की तरफ रखियो। आज व्यक्ति जिस दिन शादी के लिए घर से निकलता है और जो पहली पीठ माँ बाप को दिखाता है उसके बाद माँ बाप की तरफ मुंह करना उसे पसंद नहीं है। शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर मुंह परिवार की तरफ हो। यात्रा भली ससुराल की हो पर प्रेम परिवार को हो। आज के व्यक्ति को जा खबर नहीं है कि बाप की दवाई कौन देना बढ़ाने, उनको जा खबर नहीं है कि मताई को चश्मा टूट का वो बनवाने हैं, पर उनको जा खबर है कि ससुराल में सारी को जन्मदिन कौन दिन है। वो मैं से नहीं कर रहा, बाप के चश्मा को भूल जा। बाहर जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीबी पीती है कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी को रो रही है। अगर मताई ने पानी मांगो तो तुम्हें टेम नहीं। और घरवाली ने आधी रात कह दी कि ठंडा पीने का मन है तो गाड़ी में कार के ढाबा से ले आते हैं, दुकान ने खोली हुई तो तुम गंगा सफर भी जा रहे महाराज ये हो कुछ निकाल ले गंगा। घर की मताई खून के सुगर ढाल रही, बाप खून के सुगर रो रहा हो, और तुम तीर्थ होए जा रहे
ये सो के संगे तीरथ नहीं जाएंगे जोन बहुत दासा ने बोला तुम्हें न गली में तुम तक मार जाओ अब हम कहूं किसी में तेलूला पे सजा हम कौन जाते हैं सो के हम बैठते नहीं गाड़ी में कसम खाएं हमें पता लग जाए कि बहुत दासा नहीं बने हम उस बैठ हो नहीं का पता हो कि तो घेरी फिराई गई हम फिर में मार जाए दरवाजे पर पहुंचे मैना आई और मैना ने थाली फेंकी और भाग गई पूरी मीडिया पहुंच गई शंकर जी के भोलेनाथ चलो इससे ज्यादा बदनामी का हो जाए तुम्हारी सास ने थाली फेंक दी चलो भगवान बोले इसमें का हो गई अरे बोले तुम अपमान होगा शंकर जी बोले तुम्हारे फालतू खबर है छापो हमारी वो कह रहा हम अपमान भाव तो धन्य रे भोलेनाथ जो सम्मान में भी अपमान ढूंढ ले उसी का नाम तो भोलेनाथ है बोले सुनो हमारी सास ने दिया ऐसे बुझा दो उन्हें सोची जे के माथे पे करोड़ों बाल्ट की हेलोजन धरी हुए उते सुदिया काम कर है हमारी सास ने जल को लोटा ऐसे फेंक दो कि जी के माथे ही पे गंगा हुए उते एक लोटा पानी का कर हाँ मेरी सास मेरे गले में सांप देख के डर गई जबकि मेरी सास को सोचना था कि धन्य मेरी बेटी पार्वती ऐसा पति मिला है जिसने काल को जीतकर महाकाल बन गया है काल जय हो गया है मेरी बेटी को कभी मांग का सिंदूर नहीं मिटाना पड़ेगा सांप देख के डर गई आप तो मेना के हम मोड़ी भूले मार गए नाराज जी लोके फिरे फिर बैठ बाट के चर्चा भाई नाई बोले मालक पावड़ो दे दे पावड़ो शंकर जी बोले जो पावड़ो क्या है अब नादिया बोलो हमसे का पूछ रहा है हमारा हुआ का वही से पूछो पावड़ो क्या है बोले कपड़ा बिछाने परत में हर से मड़वानो ये पे बिटिया आउट शंकर जी बोले सीधी सीधी कहो ना रोड डरवाने हाँ बोले रोड डरवाने बोले जाओ अच्छो लंबो सुबाज का ले आओ और भीतर से बाहर में बिछवा दे सीसी करवा दे 10 फुट ऊंचो ये सो भार्गव जी ने रहेली में नरवा नहीं बचंदा है नदियां नहीं बचंदा यहाँ रोड में डरी कुलियां नहीं बचंदा है बचवा बच्चा क्यों जगह ऐसी अब जैसे कोनो योजना में डामल मामला है तो काकार हो शंकर जी बोले बिछवा दे जी गाथे माता है अजगर ओरे धमना के पावड़े बिछाए हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ाए हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ाए हरे मंडप के नीचे समय हो गया है बस एक लाइन के साथ शिव जी का विवाह के कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करे कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करे राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान शिव को कर दिया कल गणेश जी का जन्म और कार्तिकेय जी का जन्म 6 सिर कैसे कार्तिकेय जी के बने और गणेश जी की कौन सी प्रतिमा कौन सा फल देती है दाएं बढ़ती बाम बढ़ती या सीधी सूर वाले कौन गणेश की पूजा करो चाहिए शिव महापुराण के हिसाब से कल पूरी गणेश महिमा शिव महापुराण में गणेश जी की क्या महिमा है इस पे कल की चर्चा चले बैठे रहो 5-10 मिनट ए भगवान जी को बिना प्रसाद ले जाए बसंते हैं शंकर जी वो के संगे 10 खप्पी सा जाए घरे छूटा है नहीं छूटे भाग जा को जा ये को आज बिना प्रसाद ले जाए तुम जाओ सो छुड़े ले जाए संगे तुम जाओ सो जाए खप्पी सा